नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ और चंदौली से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल राजभर ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं अनिल राजभर, निशाना उन्होंने साधा है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का यह बयान, विपक्षी नेता एक दूसरे के साथ छुरी लेकर खड़े हैं, एक दूसरे का कत्ल करने की कोशिश करते हैं। यह बड़ा बयान ये दिया गया है और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का कत्ल करने की कोशिश करते हैं, छुरी लेकर खड़े होते हैं। इस तरीके की वर्डिंग उन्होंने यूज की है और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, अभी हरियाणा में आप देख रहे हैं, आपने कांग्रेस का हर्ष आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा। अब ये सारे के सारे ये जनता से नकारे हुए लोग हैं और आज एक साथ में प्रयास करने की बात कर रहे हैं। कभी कुछ इम्तिहान लेते हैं तो एक दूसरे के प्रति ये हमेशा से छुरी लेकर घूमते हैं। जब मौका मिलता है तो एक दूसरे का कत्ल करने से भी पीछे नहीं हटते, एक दूसरे को आरोपित करने से भी पीछे नहीं हटते। अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ और अभी विधानसभा के चुनाव में, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, सारे के सारे लोगों ने किस तरह से हरियाणा के अंदर में किस तरह का प्रयास किया। लेकिन वहाँ की जनता और उनके फैसले का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। बड़े मनोबल के साथ जनता ने ये तय कर लिया कि अब ये उलझुल की बातों में कुछ रखा नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है, हमको भी उसमें भागीदार बनना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड साइट डे दृष्टिहीन व्यक्तियों को लेकर यह मनाया जाता है और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में नौजरेत हॉस्पिटल से वर्ल्ड साइट डे के इस अवसर पर ब्लाइंड वॉक का आयोजन यहां पर किया गया, जो कि एक अनूठी पहल है अपने आप में। दरअसल कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है, दृष्टिहीन बनकर चले लोग, एक अनोखा अनुभव उन्होंने पाया है, जिसमें प्रतिभागियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर एक कतार में चलकर दृष्टिहीन होने का अनुभव लिया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने यह रिपोर्ट भी तैयार की है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। साइट डे पर जहां नाजिद हॉस्पिटल से लेकर सुभाष चौराहे तक एक रैली निकाली गई है, जिसमें ब्लाइंड वॉक किया गया है दृष्टिहीन बनकर। हमारे साथ फादर विपिन डिसूजा जी हैं। सर, ये बताइए, आज ये रैली जो निकाली गई है आंखों में पट्टी बांधकर सभी ने, इसका क्या उद्देश्य रहा है? इसका उद्देश्य यही रहा है कि आज वर्ल्ड साइट डे है। ये एक तो जागरूकता के लिए कि हम खुद एहसास करें कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कैसे फील होता है, कैसे अनुभव होता है। जब हम लोग रैली निकाल रहे थे कि हम लोग खुद चल नहीं पा रहे थे, हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं गड्ढे ना हो, कहीं गिर ना जाए, तो एक एहसास पाने के लिए कि दृष्टिहीन व्यक्ति के अंदर क्या बीत रहा है। दूसरा है कि ये जागरूकता लाने के लिए, सभी लोगों को बताने के लिए कि हम अपने आंखों को दान कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति के दो आंखों से दो लोगों को हम दृष्टि दे सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सब लोग ऐसे ही दृष्टि दान दे देंगे, अपना आंखों को दान करेंगे, तो बहुत ही बड़ा इस दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश में, हमारे इस संसार में कॉर्निया से पीड़ित दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो और लोगों से भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। फादर साहब, आप लोग ने आज रैली में हिस्सा लिया, आंखों में पट्टी बांधी, कैसा महसूस हो रहा था कि जैसे दृष्टिहीन हो गए हों, आप देख नहीं पा रहे हैं? आज कैसा अजीब सर, आज हमें लग रहा था, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं वो कैसे करते होंगे अपने जीवन में इतना स्ट्रगल, और कैसे वो चलते होंगे, पूरी दुनिया को वो देखते होंगे, कितना सोचते होंगे कि हम इस दुनिया को देखें, पर वो नहीं देख पाते हैं। और आज के दिन हमने जब दृष्टिहीन बच्चों के लिए ये रैली निकाली है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और हम ये बताना चाहते हैं कि बिना आंखों के बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे देखते हैं। और लोग बात करेंगे, आज जो शपथ दिलाई गई है आई डोनेट करने के लिए, तो आप लोगों ने क्या शपथ लिया? हमने शपथ लिया है कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें डोनेट करेंगे, जो दृष्टिहीन बच्चे हैं हमारे वजह से वो देख सके ताकि। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया गया है कि दृष्टिहीन जो बच्चे हैं वो देख सके, जिनकी आंखें नहीं वो देख सके, उनको अपनी मृत्यु के बाद लोग आई डोनेट करना चाहिए। इसको लेकर जागरूक और प्रेरित करने के लिए नाजिद हॉस्पिटल की ये पहली पहल थी, जहां पर आज ये प्रयागराज में यात्रा निकाली गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
और वही लखनऊ में अवैध शराब का जो कंटेनर है पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। मानपुर मंडी टोल प्लाजा के पास भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद होने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लखनऊ में आज मानपुर मंडी के पास में एक अवैध कंटेनर में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया है। प्रातः जानकारी के हिसाब से आज सुबह करीबन 4 बजे रात में एक मानपुर मंडी के पास में पुलिस व आबकारी विभाग के निरीक्षण में एक अवैध कंटेनर पकड़ा गया, जिसको लेकर आज उस कंटेनर को इटौंजा थाने पे लाया गया है। करीबन उसमें 900 पेटी के आसपास अवैध शराब बताई जा रही है। अब देखने वाली यह बात होगी कि इटौंजा पुलिस व आबकारी विभाग किस प्रकार की कार्रवाई करता है। अगर देखा जाए तो हरियाणा को लेकर जहाँ पे अवैध शराब के कंटेनर पे वो प्रतिबंध लगा है, वहीं पर लखनऊ के आज इटौंजा में आज ये अवैध शराब का कंटेनर जो पकड़ा गया उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राज जनता टीवी लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी के बुंदेलखंड में डीआईजी कालनिधि नैथानी और कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने दुर्गा पूजा पंडाल रामलीला मंचन का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही रावण दहन स्थल का भी उन्होंने जायजा लिया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था रखने और साथ ही सीसीटीवी कैमरास को लगाए जाने, साथ ही बैरिकेडिंग, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर बड़ा बाजार इलाके का भ्रमण किया। व्यापारियों और लोगों को त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने का भी आश्वासन दिया है। और इसके अलावा अधिकारियों ने प्रतिमा विसर्जन मार्ग, साथ ही मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देखिए, अभी आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शासन की पूरी मंशा है कि इसको बिल्कुल सकुशल हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जनता को बिना किसी व्यवधान के जो त्यौहार है वो मनाया जाए। उसके संदर्भ में आज मैंने और डीआईजी साहब ने मिलकर के समेकित रूप से पूरे शहर में जो संवेदनशील स्थान है उनका भ्रमण किया है, फुट पेट्रोल किया है, मार्च किया है। अभी हम लोगों ने यहाँ आने के पूर्व अंजनी माता के मंदिर हम लोग गए थे, वहाँ पर जो मेला चल रहा है उसकी व्यवस्थाओं को देखा है। इसके पश्चात सदर बाजार में काली माता का एक भव्य पंडाल है, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ पर दशहरे का रावण का पुतला दहन का बड़ा कार्यक्रम झांसी शहर में होता है। यहाँ पर देख करके संपूर्ण व्यवस्था को देखा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता इस पर्व को बिल्कुल सकुशल तरीके से और आनंद पूर्वक मनाए। ऐसी समस्त व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और कानपुर देहात से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता लाखन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया है। मारपीट करते दिखे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता। मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें बंदूक निकाल दी गई थी और वीडियो के आधार पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। इस पूरे मामले का सपा नेता समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर बंदूक निकाल दी गई थी, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। युवक को पीटते हुए इस वीडियो में भी देखा गया है। सपा नेता समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। गौरव, सपा नेता समेत 6 लोग जिन पर यह केस दर्ज हुआ है, बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए सचिन, बिल्कुल आपको बता दूं, पूरा मामला सट्टी थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव का है, जहां बीते जुलाई महीने में एक मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। और इस विवाद के बाद जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, सपा नेता है लाखन सिंह, इन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली थी और ऐसे में बंदूक की बट से उसकी पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। लाखन सिंह के साथ और भी साथी थे जिनके हाथ में कट्टे और तमंचे, जिनकी फोटो वायरल हुई थी, जिस आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। और पीड़ित की शिकायत के बाद 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। लाखन सिंह के लिए लगातार टीमें तलाश कर रही थी, दबिश दे रही थी और करीब 3 महीने के बाद ये कानपुर देहात पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसके बाद लाखन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लाखन सिंह के अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो कानपुर देहात, नगर और झांसी में तमाम ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं जो गंभीर धाराओं में है, चाहे वो 302 हो, 307 हो, और तमाम गंभीर ऐसे मामले हैं जो उनके खिलाफ दर्ज है। लगातार सिर्फ जो है कार्रवाई न होने के चलते लगातार इनके जो हौसले बुलंद थे वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद अब थमते नजर आए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद जनता टीवी ने प्रमुखता से खबर चलाई थी। और इसके बाद लाखन सिंह का एक बयान भी सामने आया था कि हमारी राजनीतिक जो करियर है उसको बर्बाद करने के लिए एक साजिश की जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस इस बार इन पर शिकंजा कसते हुए नजर आई है। जी सचिन।
बिल्कुल गौरव, इस वीडियो के आधार पर, इस वीडियो को हम प्ले भी कर रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इसके आधार पर पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है। सपा नेता समेत 6 लोगों को जिनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। आगे किस तरह से इसमें कार्रवाई की जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है, किसी नेता की तरफ से? देखिए बिल्कुल सचिन, आपको बता दूं कि जब का ये मामला है जुलाई 2024 का, तब से अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना बचाव का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं जिनसे मारपीट हो रही है, ये गाय को काटने जा रहे थे और हमने इसका विरोध किया था, जिसको लेकर ये मारपीट हुई है। लेकिन पीड़ित ने जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरीके से पुलिस ने संज्ञान लिया, और जो शिकायती प्रार्थना पत्र था उसमें यही दिखाया गया था कि मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ, और ये नेताजी थे, क्योंकि इनका दबदबा पहले से रहा है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति करते रहे हैं, तो उनके कहीं ना कहीं हौसले बुलंद थे, और यही वजह थी कि उन्होंने बंदूक निकाल ली और बंदूक की बच से एक युवक की जमकर पिटाई की थी। जी सचिन। बिल्कुल गौरव, लेकिन जिस शख्स को पीटा गया है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा राजनीतिक करियर खत्म करने को लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है, जिस शख्स को पीटा गया है, जो पीड़ित है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है या फिर कोई एक बहुत गरीब घर से है? जी जी। देखिए सचिन, बिल्कुल आपको बता दूं कि यह एक ग्रामीण है। ये अपनी जो किसानी का काम करता था और वो खेतों से गुजर रहा था, इसी बात पर जो है कोई मामूली बात हुई थी, जिसको लेकर के भी पूरा विवाद हुआ था। पीड़ित किसी भी तरीके के राजनीतिक संरक्षण में नहीं है और ना ही वो किसी पार्टी से अपना ताल्लुक रखता है। अगर बात की जाए, चूंकि वो एक विशेष समुदाय से आता है, अगर उसका ताल्लुक होगा भी तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी से था, क्योंकि तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर आए थे कि जब मुस्लिम समुदाय लगातार समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा रहता है, और ऐसे में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इकट्ठा होगी तो ये एक सवाल खड़ा करता है। जी सचिन। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। काशी में ड्यूटी करने वाले 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अर्घा में श्रद्धालुओं को गिरने को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन हुआ और 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार को मंदिर में अर्घा में गिरे थे श्रद्धालु और बड़ी लापरवाही पुलिस वालों की थी, क्योंकि जिम्मेदारी ये उनकी थी कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और ये तस्वीर आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब श्रद्धालु इसमें अचानक से गिर गए थे और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने वाराणसी से। धर्मेंद्र, बड़ा एक्शन ये लिया गया है, श्रद्धालुओं के गिरने का ये पूरा मामला, और खबर सामने आ रही कि 8 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। सचिन, सवालिया निशान सबसे बड़ा तो ये खड़ा होता है कि जिला प्रशासन जो व्यवस्था करता है काशी विश्वनाथ में, और पुलिस प्रशासन दोनों की संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियां तय होती है। और बात की जाए वाराणसी काशी विश्वनाथ में, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। इसके पूर्व में भी महाशिवरात्रि पे एडिशनल एसपी द्वारा मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई थी, इसी सुरक्षा के कारण जो कवरेज करने गए थे। तो लगातार काशी विश्वनाथ में घटनाएं इस तरीके की होती रहती हैं। जब बड़ी घटना कोई होती है और मीडिया में वायरल होती है, तब प्रशासन की आंखें खुलती है। लगातार इस तरीके से घटनाएं काशी विश्वनाथ में वहां के कर्मियों द्वारा अभद्रता और मंदिर व्यवस्था जो पूरी तरह से ध्वस्त है, उसकी व्यवस्था देखी जाए तो कहीं न कहीं वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे पुलिसकर्मी की कही जाए, चाहे वहां के मुख्य कार्यपालक जो जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में चीजें हैं, तो जो ये पास जारी होता है, इनको ये जानकारी नहीं होती है कि लोड कितना है मंदिर का, स्पर्श दर्शन के लिए जारी कितना किया जाना चाहिए। कहीं न कहीं इसको बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। रही बात जो ये 7 अक्टूबर को काशी विश्वनाथ में सप्तऋषि आरती के समय अचानक जो भीड़ बढ़ गई, इसमें सुरक्षा कर्मी पुख्ता तौर पे लगाए गए थे, लेकिन उसमें उप निरीक्षक महिला आरक्षी और आरक्षी पुलिस कर्मी तमाम ऐसे तैनात थे। उसके बावजूद भी जब भीड़ इस कदर अंदर गर्भगृह में हुई और इन लोगों द्वारा कंट्रोल न करने पर सीधे गर्भगृह में देखेंगे। लेकिन धर्मेंद्र, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अभी हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में जो घटना घटी, उससे भी क्या सबक नहीं लिया? आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी अंदर, और भारी तादाद में जब लोग दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे तो यही होगा। अब क्या इसमें एक्शन लिया जा रहा है आगे? देखिए, जब घटनाएं होती हैं तब जिला प्रशासन की आंखें खुलती हैं, वो भी मीडिया के खबरों को देखते हुए
प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इसके पूर्व में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, चाहे वाराणसी के मंडलायुक्त की बात की जाए, लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाओं को अनदेखी स्वतः ये लोग बड़े आला कमान करते हैं, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, काशी विश्वनाथ में देश विदेश से दर्शनार्थी आते हैं, कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ की छवि इससे बड़े लेवल पे धूमिल होती है और वो चीजें बार बार होती हैं, बार बार दोहराई जाती है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं कहता है। लगातार दर्शनार्थियों से बदतमीजी भी की जाती है उनके व्यवस्थापकों द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा। ठीक है। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन के आला अधिकारियों के सचिन बात सवालिया निशान उनसे खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था बनती है जिससे कि श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को VIP प्रोटोकॉल की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, आम घटनाएं से बचें। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। सभी दिग्गज नेताओं समेत कई हस्तियों ने रतन टाटा को नम आंखों से विदाई दी है। गृह मंत्री समेत कई राजनेता उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए और इसी के चलते अमरोहा के रहने वाले चित्रकार जुहेब ने एक अलग तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने दीवार पर एक 8 फीट की कोयले से यह तस्वीर बनाई है, आप देख सकते हैं, और साथ ही भावपूर्ण तरीके से नमन भी किया है। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। संत कबीर नगर में पुलिस और SOG टीम ने की छापेमारी। 2 अलग अलग गोदाम में अवैध पटाखा बरामद हुआ। 60 लाख के पटाखे के साथ एक युवक गिरफ्तार। अलीगढ़ में बैंक में जालसाजी का शिकार हुआ साधु, कर्मचारी पर रुपए हड़पने का आरोप, खाते से लाखों रुपए का गबन हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। रेलवे टिकट सुविधा का श्रद्धालुओं को मिला लाभ, DRM ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। लखीमपुर में बैंक के चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं से अभद्रता का मामला, कई लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया, कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। कासगंज में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, अज्ञात लोगों ने की थी गोली मारकर युवक की हत्या। आधा दर्जन नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज, पत्नी के साथ अवैध संबंध के चलते आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर में कृषि मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में DM और उप कृषि निदेशक भी मौके पर मौजूद रहे। मैनपुरी में बेटे ने मां की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी है। पैसे के लेन देन को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। बदायूं में डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया, युवक की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। कानपुर देहात में बलवंत हत्याकांड का मामला, परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर लगा दिया हत्या का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में तीमारदार और डॉक्टर के बीच नोकझोंक, डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में रेलवे लाइन किनारे मिला महिला का शव, जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में मंडल आयुक्त ने खाद्य वितरण केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, बिना खतौनी और आधार कार्ड के खाद प्रदान करने के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद में पुलिस ने किया सराहनीय काम, नवरात्रि के अवसर पर 101 कन्याओं को कराया गया कन्या भोज। कानपुर देहात में कुएं में गिर गया बुजुर्ग, बकरी को बचाने गया था, कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह पंडाल में 151 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। मंत्री असीम अरुण की मौजूदगी में संपन्न हुई सारी रस्में। ललितपुर में रेलवे महाप्रबंधक ने स्टेशन का निरीक्षण किया, चल रहे विकास कार्यों का गुणवत्ता को परखा। कानपुर देहात में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया, युवक को पीटते हुए सपा नेता का वीडियो वायरल हुआ। मैनपुरी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है, एक महिला की मौत की खबर। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। लखनऊ में दशहरे के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर करेंगे शुभारंभ। खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, नवमी त्योहार के चलते जरूरी सेवाएं ये दी हैं। विभिन्न संगठनों ने इसकी मांग की थी, 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात भी ये सामने आ रही है। तो विभिन्न संगठनों ने इसकी मांग की थी, उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं, 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की बात ये सामने आ रही है। और हमारे साथ अनिल के अंकुर ब्यूरो प्रमुख हैं, इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल के अंकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये फरमान जारी किए गए हैं, विभिन्न संगठनों ने जो मांग की थी, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री से लगातार बात की मांग की जा रही थी कि नवरात्रि महापर्व है और महापर्व के नाते इसमें ये जो नवरात्रि का जो नवमी है, नवमी के दिन यानी कि जो दुर्गा पूजा का दिन है, उस दिन जो है दुर्गा पूजा के दिन यहाँ पे सार्वजनिक अवकाश किया जाए। क्योंकि बीच में जब सरकार का गठन हुआ था, जब 2017 में 2017 की सरकार के गठन होने के बाद बहुत सारी जो छोटे छोटे त्योहारों में भी जो अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, उनको भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि वही अवकाश रहेंगे जो जरूरी है, उसके अलावा नहीं रहेंगे।